Hey everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 14 of me preparing for all upcoming bank exams. If I talk about this series, मैं continuously पिछले 13 दिनों से vlogs पोस्ट कर रही हूँ जिससे मैं ये बताती हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ एज अ बैंक एस्पिरेंट. आई डोंट नो वाई आजकल मेरी स्टडी वाली जो टाइम है ना हमेशा शिफ्ट होती जा रही है थोड़ा और लेट पिछले दिन के मुकाबले. तो आज भी मैं अपने टाइम पे नहीं स्टार्ट कर पाई थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया आई स्टार्टेड विथ रिवाइजिंग माई स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत ना मैं जब पढ़ने बैठती हूँ इसकी शुरुआत ना बिना स्क्वायर एंड क्यूब्स के रिविजन से होती ही नहीं है. एंड आई फील कि ये बेनिफिशियल भी होगा मुझे इन द लॉन्ग रन. खैर मैंने दोपहर में पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करके, जहाँ पे मुझे 1 to 40 तक के स्क्वायर्स एंड 1 to 20 तक के क्यूब्स याद हैं. एंड आई डोंट नो वाई मुझे 40 to 50 तक के स्क्वायर्स याद ही नहीं हो रहे हैं. खैर इसके बाद मैंने सोचा कि एक मॉक लगा लेती हूँ क्योंकि आधा दिन मेरा बीत चुका था. तो मैंने अभी IBPS क्लर्क का जो मॉक नंबर 1 है ऑली बोर्ड से मैंने वो लगाया था. तो इसके स्कोर्स मैं आपको बाद में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो के लास्ट में. मॉक के बाद छोटा सा एक ब्रेक लेने के बाद फिर मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम्स की रिवीजन करने आ गई थी. हाँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हर दिन ये बोर्ड एंड स्ट्रीम्स ही पढ़ते रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है ना उस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स को ही करते रहने से इट वोंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे. अटेम्प्ट आपको यहाँ से करने हैं जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते, एंड दैट रिक्वायर्स रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन. एंड आजकल मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं मॉक भी देती हूँ तब मैं इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील होता है. समवन वंस टोल्ड मी कि अगर तुम्हारा आधा दिन बेकार चला गया है तो आप आधा दिन को सही बना सकते हो. तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी आधा दिन तो मेरे पास है तो इसमें मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ. तो हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, मैं लेक्चर्स देख कर ही रिविज़न कर रही थी क्योंकि मेरा आधा दिन वैसे ही बर्बाद हो चुका था. तो मैंने सोचा कि ठीक है, बोर नहीं होना है, बस आराम से पढ़ना है. तो मैंने सोचा कि वीडियो से ही अपने लेक्चर्स वापस से रिवाइज़ कर लेती हूँ. इसमें मुझे एक्चुअली मैंने 2 लेक्चर आज रिवाइज़ किए थे और इसमें मुझे लगभग 1 घंटा लग गया. मैं खुद से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी. आज मैंने मेंस की कोई भी लेक्चर नहीं ली थी क्योंकि मेरा टाइम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था. ऑलमोस्ट शाम को ही मैंने पढ़ना शुरू किया. खैर उस वाले रिवीजन के बाद फिर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं आ गई थी एडिटोरियल रीडिंग के लिए. और आज भी इसमें 2 एडिटोरियल थे एज़ यूजुअल. मैंने द हिंदू से किया था अपनी रीडिंग आज. और अब मैं सोच रही हूँ कि इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, वोकैब, वो भी मैं नोट डाउन करती जाऊँगी, या फिर मैं जो वीकली वाली वोकैब आती है ना निमिषा मैम की, वो वाली फॉलो करूँगी. आई गेस सैटरडे या संडे को आ जाती है, तो मैं उसको पढ़ने वाली हूँ अब से, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ना काम आता है. कभी कभी तो बहुत ईजिली बन जाते हैं क्वेश्चंस, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वोकैब वाला सेक्शन. एडिटोरियल रीडिंग से खैर GA में भी हेल्प हो ही जाएगी इन सम वे और अदर. तो अब से मैं एडिटोरियल हर दिन करने वाली हूँ. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी एडिटोरियल डेली बेसिस पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम 5-10 मिनट में हो जाता है. और ख़ासकर अगर आप स्किमिंग में अच्छे हैं ना तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर लोगे, 2-3 मिनट में ही आप आराम से कर लोगे इसको. जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं ना, मार्क्स जो हमारे हैं वो थोड़े से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं. तो आई डोंट नो मीन्स की कोई तैयारी काम आने वाली भी है या नहीं. मैं बहुत ज़्यादा टाइम मीन्स को नहीं देने वाली हूँ. वैसे मैंने कल सोचा है कि मैं GA पढ़ना वापस से शुरू करूँगी. अभी 4-5 दिन मेरा बिल्कुल भी सही से पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो देखते हैं कल क्या होता है. खैर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी मॉक की जो एनालिसिस है वो शेयर करती हूँ. तो अभी मैंने मॉक नंबर 1 अटेम्प्ट किया था IBPS क्लर्क का, जिसमें कि मेरा स्कोर रहा था 71. हाँ, 71 वाज माय स्कोर और 72 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे. 87 वाज माय परसेंटाइल, 91% एक्यूरेसी थी. और बाकी जो क्वेश्चन सही गलत हुए हैं वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है. लास्टली मैंने सोचा कि एक और मॉक अटेम्प्ट करती हूँ. एक्चुअली मैंने एक ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि एक मॉक अटेम्प्ट करती हूँ जिसके जो स्कोर्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे. एंड परसेंटाइल वाज अराउंड 30 के आसपास. तो आई डोंट नो व्हाई इतना फ्लक्चुएट कर रहा है मार्क्स. लेट मी नो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एंड ऑल्सो गिव मी सजेशंस कि कैसे मार्क्स को मैं स्टेबल कर पाऊँ.
एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों के मार्क्स भी ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं क्या एग्ज़ाम्स के टाइम पे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ ही गए हैं तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। फील फ्री टू ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ तो आज मैंने इतना ही पढ़ाई किया है और यही सब कुछ आज मैंने किया है, और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ूँगी आफ्टर एडिटिंग द वीडियो। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आराम से आप अपनी तैयारी में लगे रहें, मैं तो लगी हुई हूँ। एंड डू लेट मी नो कि आपके क्या सजेशंस हैं मेरे लिए। लास्ट में जो मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था उसके स्कोर्स मैंने शेयर कर दिया है यहीं पे, एंड वो जो मॉक था वो रीजनिंग का मॉक था। खैर कल मिलते हैं इन अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।